Hello guys, myself Ritika and I welcome you all to the channel EduTab. तो guys, today's video is about the salary and perks of NABARD Grade A officer. तो अगर आप एक NABARD Grade A aspirant हैं जो कि ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनको एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट एरिया पसंद है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं ऑफिसर की, अपने काम से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंडिया में, इंडिया की डेवलपमेंट में, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक ऑफिसर होते हुए आपकी क्या ड्यूटीज़ जब आप निभा रहे हैं तो आपको क्या सैलरी मिलती है, क्या पर्क्स मिलते हैं, तो तब आपकी वीडियो काम आएगी. अगर ऑन द अदर हैंड यू आर समवन हु इज़ वेरी एम्बिशियस एंड वांट्स टू अर्न करोड्स एंड करोड्स रुपीज़, जिसको ऑफिसर बनना ही इसलिए है कि वो बस किसी तरह पैसे कमा सके, तो शायद ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि ईमानदारी से एक अच्छा काम करते हुए, एक अफसर की ज़िंदगी बिताते हुए आपको कैसी लाइफ मिलेगी, क्या पैसे मिलेंगे और क्या पर्क्स मिलेंगे, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. अगर आपने नहीं किया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ वीडियोस जो कि बहुत काम आएंगी आपके नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए, एंड मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको बहुत मिल जाएंगी. एंड अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कुछ अपडेट्स चाहिए, तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक वीडियो में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के. ठीक है, ओके जी. सो कमिंग ऑन टू द सैलरी, एज आई सेड कि यू डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न करोड्स ऑनेस्टली, एक अच्छी ज़िंदगी बिताते हुए, बहुत ही मेहनत की एक अफसर की, लेकिन आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी यहाँ पे. वो क्या है देखिए. Grade A officers, we also made a video earlier on the Grade A officers salary, but अभी रिवाइज हुआ है थोड़ा. Changes are there in dearness allowance, तो उस वजह से अमाउंट इंक्रीज हो गया है. That I wanted to show to you. तो देखिए, कॉम्पोनेंट की अगर हम बात करें, योर मंथली पे is divided into few allowances. तो पहला होता है basic pay, which is the most important pay. तो it is 28,150, which is less. I agree, obviously ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन this is not what you get in your hand. This is just the basic pay. इसके percentage के basis पे आपको फिर dearness allowance और बाकी allowances मिलते हैं. ठीक है, तो dearness allowance जो है आपका वो increase किया गया है. It's 33,987. तो आप देख रहे हैं basic pay से ज़्यादा है ये. देर आर अदर अलाउंसेज एज वेल. आपको कुछ स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, सिटी अलाउंस मिलता है, कुछ अलग अलाउंसेज हैं जो मिला के आपको पड़ेगा 22,503. सो द मंथली सैलरी दैट यू एंटाइटल टू इज 84,640 रुपीज़. अभी ये पैसे हैं जो मिलते हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ऑफ कोर्स देर आर डिडक्शंस ऑल्सो, क्योंकि आप सरकारी नौकरी में हैं, आप सरकारी अफसर हैं और सैलरी भी आपकी अच्छी है, तो इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा. एंड देर आर ऑफकोर्स आपके पीएफ के लिए भी पैसे कटेंगे या एनपीएस के लिए. तो वो जो डिडक्शंस हैं आपकी सारी मिला के, वो ब्रेकअप आई टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट व्हाट इज द अमाउंट आउट ऑफ दिस डिडक्शन दैट यू आर गोना गेट बैक, व्हाट इज द अमाउंट जो इनकम टैक्स के. पर टोटल डिडक्शंस आपकी 18,000 rupees approximately are there, and the net salary that you get in hand is 66,578. तो सारी डिडक्शंस करने के बाद में आपको दिस इज व्हाट यू गेट इन हैंड सैलरी. तो ये कम तो नहीं है ऑब्वियसली. मैंने आपको कहा था कि एक अफसर की तरह आप काम कर रहे हैं, अपने पसंदीदा एरिया में काम कर रहे हैं. यू आर गेटिंग टू लर्न, यू आर गेटिंग टू नो पीपल अराउंड यू, इतना अच्छा डाइवर्सिटी मिलेगा. और सबके साथ में एक वंडरफुल वर्क लाइफ बैलेंस यू गोना गेट. यू आर गोना गेट दी लीव्स इफ़ यू वांट स्टडी करने के लिए, मेडिकल लीव्स चाहिए आपको, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे इफ़ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स और पीएचडी, वो सबके साथ साथ में दिस इज़ व्हाट यू गेट. और ये सिर्फ सैलरी है, अभी मैं पर्क्स पे आई नहीं हूँ, तो आई एम गोना डिस्कस पर्क्स ऑल्सो विद यू. So these are the deductions, but I have also brought a breakup of deductions for you so that you understand कि what you are gonna get back and what are the actual deductions. तो देखो, provident fund या NPS के लिए every month it is deducted 6,814. तो ये पैसा you are gonna get back. ऑब्वियसली जब आपका पेंशन फंड है बाद में इकट्ठा मिल जाएगा आपको. इनकम टैक्स यू हैव टू पे जो जाएगा, और कुछ अदर डिडक्शंस रहती हैं, थोड़े सेस वगैरह लग के, सो दैट कम्स आउट टू बी 2,700 समथिंग. तो दिस इज द ब्रेकअप आउट ऑफ दीज लाइक अप्रॉक्सीमेटली इफ आई टॉक अबाउट, तो 18,000 में से 6,900 या 7,000 रुपीज़ आर एक्चुअली दैट आर गोइंग टू यू ओनली सेविंग्स की तरह, एंड 11,000 यू एक्चुअली गेट एज टैक्स डिडक्शन. ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकअप. अभी लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट द बायपार्टाइट सेटलमेंट अभी होना है एज पर आवर नॉलेज, तो उसके बाद में आपका जो बेसिक पे है वही इंक्रीज हो जाएगा. एंड डीएनएस अलाउंस इज अ परसेंटेज, उससे निकल के आते हैं कुछ अलाउंस, तो इट इज़ गोना इंक्रीज इन कमिंग टाइम्स.
वी नो दिस बिकॉज दिस हैज़ बिन डन इन RBI एंड सेबी. नाबार्ड का भी ड्यू है, यूजुअली इट विल गेट डन. अभी कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका इंटरनल, लेकिन होगा, ये सबको पता है. सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द अदर perks that you're gonna get apart from the salary. मैंने कहा था ना आपसे कि सैलरी के अलावा बहुत कुछ है. तो यू गेट पेट्रोल अलाउंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़. तो 150 लीटर पेट्रोल्स का खर्चा आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली. मैंने रखा है क्योंकि 100 हो चला है पेट्रोल, लाइक ऊपर ही है 100 से, बट इवन इफ इट गोज डाउन या कैसे मंथली डिपेंड करेगा, बट यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़. हाउस होल्ड अलाउंस मिलेगा आपको, ये मंथली है 5,000 का. इंटरनेट 2,000 रुपीज़, मोबाइल 1100. न्यूज़पेपर के लिए पढ़िए अच्छे से, नाबार्ड वांट्स इट्स एम्प्लॉय टू नो एवरीथिंग अराउंड जो चल रही है. हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 25,000 रुपीज़ आपको, एंड यूजुअली आपको अकोमोडेशन भी मिल जाता है. सो आइदर यू गेट अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस मिलता है. नाबार्ड अकोमोडेशन, उनके खुद की कॉलोनीज होती हैं, सोसाइटीज आर देयर वेयर यू आर गिवन द अकोमोडेशन. चिल्ड्रन एजुकेशन 7,000 रुपीज़. सो डेक्सो कूपन्स दैट कैन बी यूज इन फूड कोर्ट्स और ग्रॉसरी प्लेसेस, तो 3,600 का. मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ 500. तो 60,000 इज द टोटल अमाउंट दैट यू गेट, आई वुड से एज पर्क्स मिलता है आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी. ये मंथली है. देर आर फ्यू अलाउंसेज विच आर आइदर ईयरली और एवरी 2 years और एवरी 5 years, ऐसे करके हैं. तो इनका ब्रेकअप है. यू डू नॉट गेट एवरीथिंग एवरी ईयर, बट आई हैव ब्रोकन डाउन ईयर. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे तो पता चलेगा. स्पेक्टिकल अलाउंस है आपको हर 2 साल में मिलता है. तो 26,000 इज फॉर यू एंड फॉर योर स्पाउस, 2 सालों का, लेकिन उसको मैंने ब्रेक करके ईयरली डाला है. फर्नीचर अलाउंस भी आपको अराउंड लाइक 5 years में एक बार मिलता है या 3 years में से एक बार मिलता है, लेकिन ईयरली ये पड़ता है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है. तो बुक ग्रांट 7,000 रुपीज़. मेडिकल ऑन डिक्लेरेशन 13,000 मिलता है आपको मेडिकल का. ब्रीफ केस अलाउंस है दैट इज प्रोवाइडेड ईयरली 4,000 रुपीज़. फर्नीचर का 55,000 पड़ेगा ईयरली, विच इज़ नॉट गिवन ईयरली, वो मिलेगा आपको 2 साल के बाद ही. स्पेक्टिकल भी 2 साल के बाद मिलता है. फिर लीव फेयर कंसेशन है 15,000 रुपीज़ का. सो दिस इज़ वॉट यू एक्चुअली गेट. ये सारे अलाउंसेज मिला के आपको जो पड़ेगा ईयरली या फिर 2 या 5 years पे, दीज आर अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी. तो आप देख सकते हैं, एज आई सेड, दैट इफ़ यू आर गोना वर्क विद ऑनेस्टी, आपके मन में है कि आप अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि रूरल डेवलपमेंट में काम कर रही है, एग्रीकल्चर में काम कर रही है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो आपका ध्यान रखा जाएगा. यू विल गेट अ डिसेंट सैलरी, यू विल गेट अलाउंसेस जो आपको चाहिए होते हैं, जो भी उस सब का ध्यान रखा जाएगा नाबार्ड में. लेट मी ऑल्सो रिमाइंड यू, नाबार्ड इज़ अ लीन ऑर्गेनाइजेशन. नाबार्ड के एम्प्लॉयज़ आर अप्रॉक्सीमेटली 3,000 इन नंबर ऑल अक्रॉस इंडिया. तो हर एक एम्प्लॉय का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो द प्रमोशंस लैडर एंड ऑल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच अनदर वीडियो जो मैंने स्पेशल प्रमोशंस और सैलरी पे बनाई थी, तो वो आप देख लीजिएगा. वहाँ की सैलरी अब चेंज हो गई है, हेंस दिस वीडियो, लेकिन प्रमोशंस आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप जानना चाहते हो जेन्युइनली दैट हाउ डू यू ग्रो व्हेन यू बिकम नाबार्ड स्पार्ट. अगर सिर्फ एज आई सेड इन इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप सिर्फ पैसे ही कमाना चाहते हो तो फिर आपको भी पता होना चाहिए दैट इन अ जॉब मुश्किल है वो करना, है ना. और हम ऑनेस्टी की बात करते हैं तो करप्शन भी नहीं करनी है, तो ऑनेस्टली तो फिर सैलरी और अलाउंसेस ही मिलेंगे. तो एनीवेज कमिंग, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आप डिटेल वीडियो बाद में देखिएगा, that you're getting selected as a grade A officer which is assistant manager. So you are on probation, initial training रहती है, probation रहती है. सैलरी डे 1 से आपको वही मिलती है जो आपकी बेसिक पे है, जो मैंने दिखाई है बिना इंक्रीमेंट के. तो व्हेन यू सर्व ईयर 4 to 5 years के बाद आप ग्रेड बी बन जाते हैं. देन यू गो टू ग्रेड सी, फिर डी, ई, एफ, और फिर उसके ऊपर आते हैं डीएमडीज एंड चेयरमैन. तो डीएमडीज और चेयरमैन तो एक ही है नाबार्ड के, डीएमडीज भी 4 to 5 रहते हैं, तो वो भी बहुत कम है. बट टिल ग्रेड एफ, CGM इज एक्चुअली द हाईएस्ट पोस्ट जो कि पूरी स्टेट के हेड रहते हैं, एंड वन एस्पायर्स टू बिकम CGM यूजुअली. यू नेवर नो, DMDs भी बन जाते हैं आप अपने लाइफ स्पैन में, लेकिन CGM एक बहुत अच्छी पोस्ट है. विद दैट, on that note, I would like to tell you that we have taken a conversational session with Mrs. Suparna. She is serving as the CGM in NABARD in Mumbai. So you can watch that video, हमारे चैनल पे है, मैंने ही उनसे बातें की हैं काफ़ी सारी, तो that will be really helpful to you, right? I hope you find yourself in a good position after watching this video, that yes, you have the knowledge of NABARD's प्रोफाइल क्या है और वहाँ पे आपको क्या पैसे मिलते हैं, ठीक है. तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आई रियली होप द सिंसियर पीपल हु आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, वर्किंग इन द राइट
ओरिएंटेशन, दे गेट सिलेक्टेड. मेहनत पूरी करनी है आपको. वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई विल सी यू वेरी सून. मीनवाइल कुछ क्वेरी है कमेंट कर सकते हो. आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देयर. बाय बाय, टेक केयर.